वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपने अपने लास्ट चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा। आज हम बात करते हैं चैप्टर 5। इसका नाम क्या है? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। किसके बारे में हम बात करेंगे? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आज मैं आपको जितनी बात बताऊंगा, ठीक है, आप उतनी ही पहले सुनेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एसिडिक क्या होता है, बेस क्या होता है, ये सारी चीजें के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन जितना मैं आपको बताऊंगा पहले आप उसी को सुनिएगा। तो हम बात करते हैं एसिड एंड बेसिस के बारे में। अब आपने देखा होगा कि आपको जितना पता होगा कि जो हमारे एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे लिए डेंजरस होते हैं। अगर हम उनको टच करेंगे तो हमारे को हार्म हो सकता है, ठीक है। या फिर अगर हमने उसको टेस्ट कर लिया तो हमारी डेथ तक हो सकती है। तो हमने ऐसी बहुत सारी बातें सुनी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारे डेली लाइफ में हम ऐसी चीजें खाते हैं जिसके अंदर एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे एसिड ऐसे होते हैं जिसको हम अपनी डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे। फर्स्ट आता है हमारे पास कर्ड। अब कर्ड आपने सुना होगा, कर्ड का मतलब दही। हम गर्मियों में दही खाते हैं, तो वो कैसी होती है? उसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर। अब ये सारी चीजें क्या है? इन सब के अंदर क्या होता है? एसिड प्रेजेंट होता है। क्या होता है? एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये सारी क्या होती है? ऑल आर सोर। इसके अंदर एक कॉमन बात क्या? ऑल आर सोर। ये सारी चीजें कैसी होती हैं? खट्टी होती है। क्या होती है? खट्टी। अब इससे आपको ये पता चल जाना चाहिए कि जितनी भी सारी चीजें खट्टी होती हैं उनसे हमारे को पता चलता है कि वो क्या है? एसिड। उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? एसिड प्रेजेंट है। दे कंटेन एसिड। उनके अंदर क्या है? एसिड। केमिकल नेचर कैसा है? एसिडिक। अब उनके अंदर एसिड प्रेजेंट है तो उनका केमिकल नेचर भी कैसा होगा? एसिडिक होगा। इतनी बात आपको समझ आ गई? ये थी हमारे एसिड, ठीक है। एसिड के बारे में हमने पढ़ा, इतना ही जानिए, इससे ज्यादा ना पूछे। नेक्स्ट अब बात करते हैं बेकिंग सोडा। अब ये क्या है? बेस। अभी हमने बात की एसिड के बारे में, अब हम बात करते हैं बेस के बारे में। बेकिंग सोडा आपने नॉर्मली अपने घरों में देखा होगा कि आपकी मदर्स वगैरह यूज करती है बेकिंग सोडा का। तो वो होता क्या है? उसका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है? बिटर। अब जब भी बेकिंग सोडा को हम अपनी टंग पे रखते हैं तो वो कैसा होता है? बिटर। हमारे को कड़वा महसूस होता है। नेक्स्ट अब उसको टच करते हैं तो कैसा होता है? वो फील सोपी, सोपी टाइप का, साबुन टाइप का लगता है, ठीक है। तो दे आर कॉल्ड बेसिस। हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। फर्स्ट कि अगर हम उसको टेस्ट करते हैं तो कैसा लगता है? हमारे को बिटर लगता है, ठीक है। सेकंड, अगर हम उसको टच करके देखते हैं तो वो कैसा लगता है? सोपी लगता है। उसी यही दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन्हीं को हमारे को जानना है। इसी को क्या बोलते हैं? बेसिस। मैंने आपको सिंपल से समझाया। एसिडिक के अंदर क्या होता है? जितनी भी सारी चीजें खट्टी होती हैं वो सारी क्या होती हैं? एसिडिक। बेस के बारे में बात करते हैं, दो चीजों के बारे में। फर्स्ट, अगर उसको हम टेस्ट करेंगे तो बिटर होता है, टच करेंगे तो वो सोपी होता है, वो बेस होता है, ठीक है। बेस आर फाउंड इन ब्लीच, वॉशिंग पाउडर, सोप। अब साबुन आपने देखी होगी, जो हमारा नहाने वाला साबुन होता है उसके अंदर भी क्या होता है? बेस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट ब्लीच। अब आपने ब्लीच जैसे कपड़े धोने के पाउडर वगैरह होंगे, उनमें भी क्या होता है? बेस प्रेजेंट होता है। जो ब्लीचिंग पाउडर वगैरह हम लगाते हैं, ब्लीच करवाते हैं फेस को, उसमें भी क्या होता है? बेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। वॉशिंग पाउडर की बात कर ली हमने। अब इसका केमिकल नेचर कैसा होता है? बेसिक। कैसा होता है? बेसिक, ठीक है। अब ये तो हमने बात कर ली एसिडिक और बेसिक। अब आप ये देखिए कि जितने भी सारे सब्सटेंस है, हम उनको पता लगाने के लिए, ऐसा तो है नहीं कि हम उनको टच करके पता लगाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि हम सारे सब्सटेंस को टेस्ट करके पता लगाएंगे। अब जो हमारी नहाने वाली साबुन है, सोप होती है, उसको हम क्या टेस्ट करके बताएंगे कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी के लिए हम पढ़ते हैं स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। अब कुछ ऐसे सब्सटेंस का यूज किया जाता है जिसकी मदद से पता लगाया जाता है कि हमारा सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है। तो बात करते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम? इंडिकेटर्स। वो सब्सटेंस का नाम क्या होता है? इंडिकेटर्स, ठीक है। समझ आ गया? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम टच करके, टेस्ट करके नहीं पता लगा सकते। तो एक सब्सटेंस का नाम होता है इंडिकेटर। इट चेंजेस इन कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एसिड और बेस। अब अगर उस इंडिकेटर को हम एसिड के सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो क्या होता है? उसका कलर चेंज हो जाता है। उसी इंडिकेटर के अंदर अगर हम बेस सॉल्यूशन को ऐड करेंगे तो भी उसका कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, ठीक है। सम नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस।
अब बहुत सारे ऐसे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो हमारे आसपास हमारे को देखने में मिल जाएंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं लिटमस, सेकंड चाइना रोज पेटल्स, थर्ड टर्मरिक। लिटमस क्या होता है, जनरली आपने देखा होगा कि अगर आपकी मैम्स वगैरह आपको स्कूल में केमिस्ट्री लैब में अगर लेकर गई हैं तो वहां पर क्या होती है, लिटमस पेपर होता है, ठीक है। उसी की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है। सेकंड बात करते हैं चाइना रोज पेटल। अब क्या होता है, चाइना रोज होता है, पेटल्स, पेटल्स मतलब उसकी जो पत्तियां होती हैं उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है। नेक्स्ट बात करते हैं टर्मरिक। टर्मरिक क्या होता है, टर्मरिक का मतलब होता है हल्दी। अब आपने अपने घरों में देखा होगा कि जो हमारे हम क्या करते हैं, टर्मरिक पाउडर का यूज करते हैं, उसकी मदद से भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारा सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है। फर्स्ट बात करेंगे हम लिटमस के बारे में, इसी वीडियो में बात करेंगे, बाकी दो इंडिकेटर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इंडिकेटर देखते हैं हम, लिटमस। अब लिटमस क्या होता है, नेचुरल डाई, एक नेचुरल डाई होता है, डाई मींस कलर, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकन्स। अब ये हमारे को मिलता कहां से, ये हमारे को मिलता है लाइकन से, ठीक है। लाइकन्स क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, मैंने आपको पढ़ाया था। नेक्स्ट, इट इज सॉरी पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। अब जब भी इस इंडिकेटर को, इस लिटमस पेपर को अगर हम सॉल्यूशन में डालेंगे, सॉल्यूशन मतलब सिंपल हमारा जो वाटर है, अगर हम उसमें डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, पर्पल। कैसा हो जाएगा, पर्पल। नेक्स्ट, अवेलेबल इन सॉल्यूशन एंड पेपर स्ट्रिप्स, ठीक है। अब जो हमारे पास ये लिटमस पेपर होता है, अगर आप केमिस्ट्री लैब में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो हमारा केमिस्ट्री इंडिकेटर होता है वो क्या होता है, पेपर स्ट्रिप्स की फॉर्म में होता है। सॉल्यूशन तो होता है लेकिन पेपर स्ट्रिप्स की फॉर्म में होता है। तो कितने तरीके के होते हैं, एक रेड और एक ब्लू। या तो हमारे पास रेड लिटमस पेपर होता है या फिर हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर होता है। अब बात करते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं कि हमारे पास जो दो इंडिकेटर है, ठीक है, ब्लू एंड रेड, अब उससे हम कैसे पता लगाते हैं कि हमारा सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है। पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। अब जो हमारा एसिड है, ठीक है, जितनी भी सारी एसिड वाले सॉल्यूशन है, अगर हमने अपने ब्लू लिटमस को डाला, ठीक है, हमारे पास एसिड का सॉल्यूशन है, अगर उसमें हमने ब्लू लिटमस को डाला तो डालने पर क्या हुआ, उसका जो ब्लू कलर था वो चेंज होकर किसमें कन्वर्ट हो गया, रेड कलर में। एक बार दोबारा से समझते हैं, हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है, उसके अंदर हमने ब्लू लिटमस डाला तो उसका कलर चेंज हो गया, किसमें हो गया, रेड में कन्वर्ट हो गया। अब इसी तरीके से सेकंड, बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अब हमारे पास क्या है, बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन में हमने क्या किया, रेड लिटमस को डाला। रेड लिटमस को जैसे ही हमने उसमें डाला तो उसका कलर कैसा हो गया, ब्लू। कैसा हो गया, ब्लू। अगर वो उस सॉल्यूशन का कलर रेड हो रहा है चेंज होके, हमने क्या ब्लू वाला डाला, उसका सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया, रेड हो गया, इंडिकेटर का कलर, तो पता चल जाएगा हमारे को क्या है वो, एसिडिक। इसी तरीके से अगर हमारा बेसिक सॉल्यूशन है, उसमें हमने रेड लिटमस पेपर को डाला, वो चेंज होके क्या हो गया, ब्लू हो गया, इसी से हमारे को पता चलेगा कि क्या है वो बेसिक सॉल्यूशन। तो आज हमने बात की कि एसिडिक क्या होता है, सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, अभी इसमें डीप में नहीं जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम जाएंगे। तो सेकंड हमने किया बेस के एग्जांपल्स पढ़ लिए, उसके बाद हमने किया इंडिकेटर्स, ठीक है, कुछ ऐसे सब्सटेंस जिसको हम पता लगा सकते हैं कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। हम उसको जिसको टच करके या फिर टेस्ट करके पता नहीं लगा सकते, तो उसको हम इंडिकेटर की मदद से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे दो इंडिकेटर हैं, चाइना रोज पेटल और टर्मरिक, इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू।